नमस्कार दोस्तों, वापस से एक नई वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों, रांची में जो सिविल कोर्ट का विज्ञापन निकाला गया था प्यून का, उसको लेकर के मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को जानकारी दी थी, लेकिन बहुत सारे व्यक्ति बहुत ज्यादा कमेंट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में है। तो उसको लेकर के मैं भी पूरा भाई स्टेप बाय स्टेप आपको फिजिकली देखो फॉर्म भर के दिखाऊंगा कैसे भरना है। तो मैंने देखो यहाँ पे ब्लैंक A4 साइज का पेपर 3 पेपर ले लिया है, आप लोग भी ले लेना। और इसमें आपको भरना कैसे है मैं इसमें भाई स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाऊंगा। और बहुत लोगों का अजीबोगरीब कमेंट भी आ रहे थे, तो सबके बारे में मैं अच्छे से चर्चा करने वाला हूं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। जो भी लोग चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि जो भी अपडेट होता है मेरे चैनल पे, सारे अपडेट मैं अपने चैनल पे लेकर के आ जाता हूँ और भाई जेन्युइन अपडेट देता हूँ। तो इसमें भाई मैं फिजिकली आपको अच्छे से फॉर्म भर के दिखाऊंगा, स्व हस्तलिखित, यानी कि अपने हाथों से इस फॉर्म को भरूंगा, पूरा फॉर्मेट इसमें भरूंगा, हर एक चीज के बारे में जानकारी दूंगा। तो वीडियो को भाई बिल्कुल भी स्किप मत करना, ठीक है? इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ। और वीडियो को लाइक करके चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि जो भी अपडेट होता है मेरे चैनल पे आपको सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से भाई समझाया जाता है। तो चलिए, आप लोग का एक और कमेंट आ रहा था कि हम भाई झारखंड से बाहर के हैं, तो क्या हम इस फॉर्म को भर सकते हैं? तो बिल्कुल, आप झारखंड से बाहर से हैं तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन आपको भाई जनरल कैटेगरी में फॉर्म को भरना होगा। आपको ST SC जो भी अगर अलग कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे तो आपको उस कैटेगरी का फायदा नहीं मिलेगा, आपको जनरल से ही फॉर्म को भरना होगा, ठीक है? तो चलिए, अभी हम अच्छे से चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने बताया था फॉर्म भरने के लिए 40 रुपए का टिकट लग रहा था, लेकिन फिर से एक न्यू नीति जारी करके भाई इस चीज को चेंज कर दिया गया है। तो उसके बारे में चर्चा करेंगे कि अब आप लोगों को यहाँ पे 56 रुपए का टिकट भाई साटना होगा। तो वो किस तरीके से होगा, पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो चलो समय न गवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कुल 3 पेपर मेरे पास है। इन तीनों पेपर का भी इस्तेमाल करेंगे। अगर 2 पेपर में हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो भी मुझे नहीं लगता कि 2 पेपर में हो पाएगा, तो तीसरा पेपर का इस्तेमाल करना पड़ जाएगा। अगर हो जाए तो ठीक है, इसलिए मैंने 3 पेपर ले लिया है। आप लोग भी A4 साइज में 3 पेपर को ले लीजिएगा। और उसके बाद आपको क्या करना है, चलिए अभी मैं स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाता हूँ। दोस्तों देखो, अभी मैंने यहाँ पे 1 पेज यहाँ पे पूरा लिख दिया है भाई, फॉर्मेट बना दिया है। बाकी अभी 2 पेज और बचे हैं, अभी और आगे लिखना है। तो मैं और आगे लिखता हूँ, उसके बाद आप लोगों को और आगे बताऊंगा। दोस्तों देखो, मैंने आप लोगों को मात्र बताने के लिए इतना भाई मेहनत किया। और पूरा देखो, ये जो आप लोगों को प्रारूप है, इस प्रारूप को मैंने लिख करके दिखाया। ये A4 साइज का पेपर है, इसी में मैं देखो पूरा प्रारूप लिखने की कोशिश की। लेकिन देखो, ये आपका क्या हुआ, हार्डवर्क। अब आप लोगों को इतना हार्डवर्क करने की ज़रूरत है या नहीं है, ये मैं अभी आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। यही चीज़ आपको फॉर्म जो है आपको मैंने दिखाया था पहले भर करके, लेकिन बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन में थे कि क्या हमें फॉर्म हाथ से भरना है या फिर पूरा फॉर्म का फॉर्मेट जो है ऐसे हिंदी में हमें खुद से लिखना है, उसके बाद ऐसे यहाँ पे भरना है। तो अभी देखो, मैं यही चीज़ के बारे में पूरा अच्छे से बताने वाला हूँ कि आप लोगों को करना क्या है, ठीक है? मैंने तो बस आप लोगों को समझाने के लिए इतना मेहनत कर दिया, नहीं तो मैं करता भी नहीं। लेकिन आप लोग इतना कंफ्यूज थे कि आप लोग भाई बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे कि करें हम क्या करें। तो देखो, मैंने आपको ये मेहनत करके दिखा दिया। अब आपको बताता हूँ स्मार्ट वर्क आपको करना क्या है, ठीक है? तो चलिए, आप लोग पहले वीडियो में बने रहिए और कम से कम एक लाइक कर दीजिए, ठीक है? तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों का भाई कमेंट आया और आप लोग फिर परेशान हुए हैं, भ्रम में हैं। उस भ्रम को भी मैं दूर करूँगा, ठीक है? आप लोग भाई कमेंट कर रहे हो कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो फॉर्म का प्रारूप दिया गया है वो हमें हाथ से भरना है या फिर पूरा प्रारूप को मुझे लिखना है। मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था कि आप लोग प्रिंट करके निकाल लीजिए और जहाँ पे खाली जगह है उस जगह को आपको पेन से भर देना है। लेकिन आप लोगों का कन्फ्यूजन और दूसरे लोगों का वीडियो देखे और कंफ्यूज हो गए। तो देखो, पूरा कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आपके इस भ्रम को मैं दूर कर देता हूँ। इस विज्ञापन को ध्यान से आपको देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैंने आप लोगों को पूरा विज्ञापन अच्छे से पढ़ के बताया था, लेकिन आपको कन्फ्यूजन में हो गए थे। देखो, ध्यान देने की यहाँ पे क्या चीज़ है कि आपको पूरा जो फॉर्म है उसका प्रारूप आपको सादे पन्ने पर हाथ से लिखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। जो मैंने अभी आपको लिख के दिखाया मात्र आपको बताने के लिए कि आप लोग आप सोच रहे हो कि ऐसे ही आप फॉर्म भरना है, लेकिन आपको ऐसे फॉर्म नहीं भरना है, ठीक है? ऐसे फॉर्म कब भरा जाता है वो भी मैं आगे चल के भी बताऊंगा, लेकिन आपको इतना मेहनत बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप ध्यान देंगे, ठीक है? महत्वपूर्ण निर्देश 1 जो दिया गया है आपका नोटिफिकेशन में, वहाँ पे बोला गया है कि आखिरी लाइन में आपको उसको पढ़ना होगा साफ साफ, ठीक है? वहाँ पे बोला गया है कि आवेदन पत्र का प्रारूप व्यवहार न्यायालय रांची की वेबसाइट जो है उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? यानी कि जो इनकी वेबसाइट है https:/ranchi.dcots.gov.in, तो इस वेबसाइट पर जा करके आप इस प्रारूप को, आवेदन पत्र का जो प्रारूप है उससे भी डाउनलोड किया जा सकता है। तो आप ये क्यों दिया गया था, ये प्रारूप डाउनलोड करने के लिए किस लिए दिया गया है? इसलिए थोड़ी दिया गया है कि आप जा करके फिर उसी को पेन से छापिए, भाई इसलिए नहीं दिया गया है।
वो प्रारूप आपको दिया गया है। अब उसमें आपको मात्र जहाँ पे खाली जगह है उस जगह को भरना है। तो इसका मतलब यही हुआ कि प्रिंट आउट आप निकालिए, आपको वेबसाइट पर जाकर आवेदन फॉर्म जो है प्रपत्र क और प्रपत्र ख उसका फॉर्मेट को डाउनलोड करना है और उसका प्रिंट आउट निकाल लेना है। तो वो जो फॉर्मेट है वो मैंने टेलीग्राम पे दे दिया हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप सभी लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, आप वहाँ से उस फॉर्मेट को निकाल सकते हैं। अब आगे देखो बोला जा रहा है आपको कि हाथ से भरना है कि क्या करना है। तो प्रिंट आउट निकालने के बाद उसमें जो खाली जगह है, जो ब्लैंक जगह आपको दिखेगी, उस खाली जगह को जैसे में आपका नाम, पता, शैक्षणिक योग्यता आदि जो दिया गया है उन्हें आपको अपने हाथों से ब्लू या फिर ब्लैक पेन से हिंदी में भरना है। ठीक है, किसी कंप्यूटर से टाइप नहीं करवाना है। ठीक है, आगे भाई जब करना क्या होगा, स्व हस्ताक्षरित यानी कि फॉर्म भरने के बाद जहाँ हस्ताक्षर यानी कि सिग्नेचर मांगा गया है वहाँ खुद का साइन करना है। ठीक है, अब आप लोगों को मैं संक्षेप में भाई आपको क्या करना है ये बताता हूँ। आप आधिकारिक वेबसाइट से फॉर्म का प्रारूप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, और उसे प्रिंट करके निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने टेलीग्राम पे दे दिया है, आप उसे कर लीजिए। उसके बाद फॉर्म के अंदर की जो जानकारी है उसको अपनी लिखावट यानी कि हैंड राइटिंग में भरना है। ठीक है, खुद पेन से जो खाली जगह है वहाँ पर आपको भरना है, उसे टाइप कराने की गलती भाई बिल्कुल मत करना। ठीक है, ये नहीं कि जाके कंप्यूटर पे जाके टाइप करा दिए जहाँ जहाँ पे खाली जगह है, तो आपको वो रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म, यही इसका मतलब हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या देख रहा हूँ कि कुछ लोग जो है यूट्यूब पे बता दे रहे हैं कि खुद से पूरा प्रारूप लिखना होगा और फिर भरना होगा। तो दोस्तों यूट्यूब पर कई बार लोग नियमों को ज़रूरत से ज़्यादा मुश्किल बना देते हैं या फिर गलत समझ लेते हैं। इस विज्ञापन में दी गई बातें जो हैं वो पूरी तरह से स्पष्ट है, इसीलिए आपको भ्रमित होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आपको खुद से भाई पूरा प्रारूप सादे पन्ने पर लिखना होता तो विज्ञापन में यह कभी नहीं लिखा होता कि आवेदन पत्र का प्रारूप व्यवहार न्यायालय रांची की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। ठीक है, जब कोर्ट खुद आपको डाउनलोड करने का विकल्प दे रहा है तो इसका सीधा मतलब है कि आपको उसी प्रिंट आउट का उपयोग करना है। ज़्यादा एक्स्ट्रा दिमाग बिल्कुल मत लगाइए, आप लोगों को मैं इसीलिए अच्छे से जानकारी देता हूँ। तो सरकारी नौकरियों में स्व हस्तलिखित शब्द को लेकर के अक्सर दो अलग अलग नियम जो हैं वो होते हैं, जहाँ लोग गलती कर बैठते हैं। सबसे पहले कुछ लोग जिनके पास इंटरनेट या प्रिंटर की सुविधा नहीं होती है वे पूरे प्रारूप को सादे कागज पर हाथ से बनाकर भी भेज सकते हैं, वह भी मान्य होता है। लेकिन जब आपके पास वेबसाइट से प्रिंट निकालने का विकल्प है तो पूरा फॉर्म आप हाथ से कॉपी करने की कोई ज़रूरत आपको नहीं है। ठीक है, और घोषणा पत्र की बात करें तो कुछ परीक्षाओं जैसे कि भाई IBPS या बैंक भर्ती में एक अलग से पैराग्राफ दिया होता है जिसे सादे कागज पर लिखकर यहाँ पे खुद से आपको अपलोड करना होता है, लेकिन इस विज्ञापन में ऐसा नहीं है। यहाँ प्रपत्र क और प्रपत्र ख को डाउनलोड करके केवल उनकी खंडिकाओं को अपने हाथों से भरने को कहा गया है। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आप चाहे तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं, अदरवाइज टेलीग्राम पे दिया गया है। तो इस भर्ती का नोटिफिकेशन खोलकर उसके नीचे दिए गए प्रपत्र क और प्रपत्र ख को आपको भाई साफ साफ प्रिंट आउट निकाल करके और उस प्रिंटेड फॉर्म को जहां नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि आदि भरने की जगह है उसे अपनी साफ लिखावट में नीले या काले पेन से हिंदी में भर दीजिए। ठीक है, आगे बोला गया है निर्देशानुसार प्रपत्र ख की केवल खंडिका 4 और 5 को खाली छोड़ दें। उससे क्या है कि ऑफिस वाले भरेंगे और बाकी सारी चीज़ें आप खुद भर सकते हैं। अगर आप पूरा फॉर्म खुद से सादे पन्ने पर लिखने बैठेंगे तो उसमें भाई मार्जिन लाइनों जो हैं किसी शब्द की चूक होने का भी खतरा रहता है, जिससे फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है। इसीलिए डाउनलोड करके प्रिंट निकाल लीजिए और उससे हाथ से भरें, यही सबसे सही और मानक तरीका है। ये मैं आप लोगों को भाई अच्छे से इसीलिए बता रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी, आप लोगों को जिसका भाई बताया हुआ अच्छा लग रहा है आप कर सकते हो, लेकिन मुझे जो सही लग रहा है मैं आपको अच्छे से बता रहा हूँ। आगे आपकी खुद की जिम्मेवारी है, आप कैसे फॉर्म भरोगे। ठीक है, फॉर्म आगे चल के आपका रिजेक्ट होगा तो आपकी जिम्मेवारी रहेगी। ठीक है, तो मैं यही चीज़ आप लोगों को बता दिया। बाकी अब आप लोगों को फॉर्म भरने की भाई कोई समस्या नहीं होगी, मैंने पिछली वीडियो में ही आपको फॉर्म भरने बता दिया था कि आपको फॉर्म कैसे भरना है। ठीक है, फॉर्म आप लोग पूरा वैसे ही भर लेना जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था। बस आपको चेंज यहाँ पे ये हुआ है कि एक नोटिस जारी किया गया है, उस नोटिस में बोला गया है कि अब आपको 40 रुपये का टिकट नहीं लगेगा, आपको यहाँ पे 56 रुपये के टिकट लगने वाले हैं। तो उस नोटिस को मैं आपको देखो स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। इस नोटिस में बोला गया है कि टिकट का बदलाव कर दिया गया है, तो आपको यहाँ पे जो बोला जा रहा है बस उतना ही का टिकट लगाना है।
ठीक है, और कोई बदलाव नहीं हुआ है, मात्र टिकट का बदलाव हुआ है। तो आप लोग टिकट देख लेना कैसे क्या करना है। बाकी अब भी अगर कन्फ्यूजन कुछ होती है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको क्या कमेंट भाई है, कि आपको क्या समस्या हो रही है। उसके बाद मैं आपका भाई कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की, ठीक है। तो चलिए अब आते हैं एक और नई वीडियो, एक और नई अपडेट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना दोस्तों। गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।